विदर्भ देश, वहां के राजा हैं जिनका नाम है महाराज भीष्मक। क्या नाम है? भीष्मक, भीष्म नहीं, भीष्मक, ये अलग है। भीष्मक नाम के राजा हैं महाराज। इनकी एक बेटी है और 5 बेटे हैं। बेटी का नाम है रुक्मणी और बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। राजायासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभमन पुत्रा कन्यैका चावरानना। तो विदर्भ देश के जो राजा महाराज भीष्मक हैं वो अपनी बेटी का विवाह तो द्वारकाधीश के साथ करवाना चाहते, पर उनका जो बेटा है रुक्मी राजनीति में फायदा लेने के लिए द्वारकाधीश की जगह उसके बेटा रुक्मी ने, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। वापस आकर के कहता, पिताजी बहन की शादी पक्की हो गई। भीष्मक महाराज बोले, कहां? बोले दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ। राजा कहे, अरे भाई पूछना तो चाहिए, लेकिन बड़ा बेटा है तो कुछ कह नहीं सकते, चुप हो गए। बोले पिताजी परसों बारात आ रही है, इतनी जल्दी? हाँ महाराज परसों बारात आई। बारात आई और जब इधर रुक्मणी मैया को पता लगा कि हमारी शादी तय हो गई, लेकिन रुक्मणी मैया तो ठाकुर जी से प्रेम करती थी। किससे प्रेम करती थी? ठाकुर जी से। रुक्मणी मैया ने अपनी भाभी को पूरी बात बताई, भाभी हम प्रेम तो ठाकुर जी को करते, पर हमारा विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ करवाना चाह रहे भैया। तो भाभी ने एक जवाब दिया, एक काम करो, एक पत्र लिखो। किसके लिए? द्वारकाधीश के लिए। रुक्मणी मैया ने 7 श्लोकों का एक पत्र लिखा। कितने श्लोकों का? 7 श्लोकों में। उस पत्र में रुक्मणी मैया ने अपने प्रेम का इजहार किया। ठाकुर जी हम आपसे खूब प्रेम करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, और हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में गुजारना चाहते हैं, परंतु हमारे भाई ने हमारा विवाह तय कर दिया और महाराज अगर आप नहीं मिले तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। और नीचे उपाय लिखा। महाराज एक उपाय है। क्या? हमारे घर में नियम है देवी पूजन का। जब परसों बारात आएगी तो हम देवी पूजन करने जाएंगे। अगर आप हमें जीवित रखना चाहते हैं और अपनी दासी बनाना चाहते हैं तो परसों आप रथ लेकर नगर के बाहर आ जाओ, हम आपके साथ चल देंगे बाहर के बाहर। इतना पत्र लिखा। उसमें लिखा कोई नहीं होगा। और एक ब्राह्मण देवता को बुला करके वो पत्र दिया। ब्राह्मण देवता भगवान के पास पहुंचे द्वारका। भगवान ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। किसका? ब्राह्मणों का। ध्यान दीजिए, जीवन में अगर कोई विजय प्राप्त करना चाहता है, कभी हारना नहीं चाहता, तो वो एक सूत्र गांठ बांध ले। विजय प्राप्ति के लिए गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करना प्रारंभ कर दे, वो कभी पराजय नहीं होगा। कभी पराजय नहीं होगा। जो ब्राह्मणों की पूजा करेगा वो कदापि कभी पराजय नहीं होगा। यही सम विजय उपाय है ना दूजा। विप्रों की और ब्राह्मणों की और गुरु की जो पूजा करता वो कभी पराजय को प्राप्त नहीं करता। ठाकुर जी ने ब्राह्मण का सम्मान किया। देखो ब्राह्मण का खूब सम्मान करो। किसका? ब्राह्मण का। भगवान भी सम्मान करते हैं। इसलिए नहीं कि हम ब्राह्मण हैं ना, भगवान शास्त्र कहते हैं ऐसा। कौन कहता? शास्त्र। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राम जी अपने मुख से कहते, वाल्मीकि रामायण में, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम विप्र प्रसादात मम राम नाम।
राम जी अपने मुख से कहते, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हम विजय को प्राप्त किए हैं रावण के ऊपर, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हमने कमला का वरण किया। कमला यानी श्री लक्ष्मी, श्री जानकी जी। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही धरणी को शेषनाग अपने सिर पर रखें। और भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं, विप्र प्रसादात मम राम नामो, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से, प्रसाद से हमारा नाम राम है। और राम जी वंदना रामायण में भी कहते हैं, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हम। ब्राह्मणों को खूब वंदन करो, जीतना चाहते हो जंग, जिंदगी की जंग कौन कौन जीतना चाहता, जरा हाथ उठाओ। आप अगर जिंदगी की जंग जीतना चाहती हैं तो इस जंग की एक बढ़िया रंगत है, आप अपने गुरु को, अपने माता पिता को और ब्राह्मणों को प्रणाम करना, उनकी पूजा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना प्रारंभ कर दो, कभी नहीं हारोगे। भगवान ब्राह्मण का स्वागत करते, पत्र पढ़ते। भगवान के 4 घोड़े हैं, सैब, सुग्रीव, मेघ, पुष्पक, बलाहक। भगवान घोड़े निभो करके विदर्भ देश की तरफ जाते हैं, जहां पर रुक्मणी मैया का पाणिग्रहण होना है, ठाकुर जी को जहां से हरण करना, उस देश की तरफ जाते हैं। किसी को नहीं बताते भगवान, क्योंकि इमरजेंसी कॉल थी, अति आवश्यक। तो भगवान भागते हुए गए, भागते हुए ठाकुर जी गए, रथ पर आरूढ़ होकर के। उधर बारात आ गई थी, शिशुपाल बारात लेकर आ गया था। शिशुपाल बारात लेकर के आया तो रुक्मणी के भैया का नाम रुक्मी। रुक्मी ने कहा, पिताजी बारात आ गई, जाकर के तुम सगाई चढ़ाओ, क्योंकि सगाई जल्दबाजी में चढ़ नहीं पाई थी। तो विदर्भ देश के भीष्मक महाराज सगाई का सामान लेकर जा रहे हैं। इतने में खबर लगी कि द्वारकाधीश आए हैं। तो भीष्मक महाराज जा रहे थे शिशुपाल के पास, पर सोचा कि द्वारकाधीश रास्ते में मिलेंगे, उनका स्वागत कर लें। स्वागत करने गए तो जो दूत सगाई का सामान लेकर जा रहे थे, भगवान हमारे लगते ही दूल्हे जैसे हमेशा, उनको लगा दूल्हे राजा यही है। तो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई नंदलाल की। हाँ, ठाकुर जी की सगाई चढ़ गई। भीष्मक महाराज ने फिर डांटा, अरे ये दूल्हे राजा नहीं है। तो दूतों ने कहा, फिर कौन है? बोले ये तो द्वारकाधीश हैं। दूल्हे राजा तो जन्माष्टमी में मठा पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, अब कोई बात नहीं। भगवान ने मनी मन कहा, बढ़िया रहा, नियम पूरा हो गया, सगाई चढ़ गई, नियम पूरा हो गया। भीष्मक महाराज बोले, महाराज भवन चलिए, हमारे भवन को कृतार्थ करिए। भगवान रास्ते में आधे तक आए तो नगर के वासी दर्शन करने पहुंच गए। सब मन ही मन कहे, भैया दूल्हा बड़ा सुंदर है। तो जो दूत चल रहे थे वे बोले, महाराज ये दूल्हे राजा नहीं है, ये तो द्वारकाधीश हैं। दूल्हे राजा तो जन्माष्टमी में पड़े हुए सो रहे हैं। तो एक बूढ़ी अम्मा कहे, हे महाराज, काश हमारी रुक्मणी बिटिया का ये दूल्हा होता तो बार बार लेने आता, नगर में लेने आता तो बार बार इसके दर्शन होते। भगवान मन ही मन बोले, चिंता मत करो मैया, मैं ही दूल्हा बनूंगा, चिंता मत करो। मन ही मन भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान बीच रास्ते से वापस आ गए। रुक्मणी मैया सखियों के साथ गौरी पूजन करने गई। गौरी पूजन करने गई तो इधर शिशुपाल को किसी ने बताया, जरासंध भी उस बारात में आया हुआ था, किसी ने बताया द्वारकाधीश आए हैं। तो जरासंध ने शिशुपाल के कान में बात तो बोली, अगर ये द्वारकाधीश आए हैं तो ये समझ लो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हाँ, बोले क्या करें? बोले काम करो, जल्दी से दुल्हन की सिक्योरिटी बढ़ाओ, वरना ऐसा ना हो कि जो पालकी तुम दुल्हन को बैठाने के लिए लाए हो उसी पर तुम्हें खुद बैठ के जाना पड़े। तो शिशुपाल ने सैनिक भेज दिए रक्षा के लिए रुक्मणी मैया के। रुक्मणी मैया सैनिकों को देखकर चौंक गई कि हमने तो कहा था कोई नहीं होगा, यहाँ तो सैनिक ही सैनिक हैं। गौरी अम्बा की पूजन किया रुक्मणी मैया ने, प्रार्थना करी, हे मैया द्वारकाधीश हमें दूल्हा के रूप में मिले। अब मैया बाहर आई तो मन में सोचने लगी कि द्वारकाधीश को हम पहचानेंगे कैसे। पर मन में आया वो जहां भी होंगे हटकर होंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी थोड़ा हटकर हैं, अद्भुत है।
रुक्मणी मैया ने देखा ठाकुर जी सामने रथ पर खड़े हैं। रुक्मणी मैया ने सोचा जाएं कैसे, यहां तो सैनिक हैं। तो रुक्मणी मैया ने महाराज एक चाल चली। क्या? जो सैनिक थे उनकी तरफ देखकर रुक्मणी मैया ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सैनिकों को लगा हम सुंदर हैं, इसलिए ये दुल्हन हमें देख रही है। तो सैनिक कोई बाल ठीक करवे, हम सुंदर हैं, और कोई कपड़े ठीक करवे, और मैया मुस्कुराती जाएं और धीरे धीरे रथ की तरफ बढ़ती जाएं। और कब रथ पर बैठ गई सैनिकों को पता ही नहीं लगा। सैनिक अपनी उसमें भान में भूल गए और रुक्मणी मैया को लेकर के भगवान चले भी गए। आपस में सैनिक चर्चा करे में, भैया देख दुल्हन कितनी सुंदर है। तब तक दूसरा बोले, देख भाई जो बगल में बैठा दुल्हन के वो कितना प्यारा लग रहा। तीसरा कहे जोड़ी बड़ी कमाल की है। तब तक चौथा बोले, अरे 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 तू ये सब देख रहा, रथ तो देख कितना प्यारा सजा। पांचवा कहे, अरे तू रथ क्या देख रहा, घोड़े देख कितने प्यारे लग रहे। सब चर्चा ही करते रहे, भगवान लेके भाग गए। आपस में सब चर्चा ही करते। इतने में एक बोला, ये बताओ भाई हम सब यहाँ खड़े क्यों हैं? किसी ने कहा कि दुल्हन की रक्षा करने। तो बोले दुल्हन है कहाँ? बोले वो तो गई। सखियां हंसने लगी, भांग पीकर आए हो क्या सब? हाँ, सब चिल्ला पड़े, अरे पकड़ो पकड़ो, ले गो ले गो ले गो ले गो, पकड़ो। और सबने जाकर के रथ को घेर लिया। रथ को घेरा तो भगवान ने सोचा युद्ध किया जाए, लेकिन इतने में पीछे से आवाज आई, द्वारकाधीश भगवान की जय। पीछे से दाऊ भैया आ गए सेना लेकर, और जहां सैनिकों ने दाऊ भैया का नाम सुना सो सबने दौड़ लगा ली। क्योंकि उस वक्त अगर किसी को डरते थे तो दाऊ भैया को। दाऊ भैया बड़े खतरनाक थे, अगर उन्होंने हल मूसल उठा लिया तो 400-500 तो स्वाहा। सब डर के भाग गए। दाऊ भैया आए, बोले कन्हैया चोरी चोरी शादी कर रहे हो। कन्हैया ठाकुर जी ने नीचे हाथ कर लिया, का कहे महाराज। दाऊ भैया बोले शादी करनी थी बता देते हैं। ठाकुर जी धीरे से बोले बहू रानी है, इनके सामने मत डांटो। दाऊ भैया बोले ठीक 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 कोई बात नहीं, चलो तुम पहुंचो, हम यहाँ निपटा के आते हैं।